हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेसिक मस्ती एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे कंटिन्यूटी के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लीजिए कि कंटिन्यूटी का अर्थ होता क्या है। कंटिन्यूटी जो कंटिन्यू से बना है, और कंटिन्यू का अर्थ हम लोग जानते हैं। कंटिन्यू का अर्थ क्या होता है? लगातार। तो कंटिन्यूटी का अर्थ हो जाएगा लगातार। ठीक है, इसका अर्थ हम लोग सातत्य जानते हैं। सातत्य, सातत्य मतलब निरंतर। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने फंक्शन के बारे में सीखा था और फंक्शन के टाइप्स को डिफाइन किया था और उसके बारे में विस्तृत जानकारी लिया था। और आज हम लोग जानकारी लेंगे कंटिन्यूटी के बारे में, जिसका अर्थ होता है सातत्य, निरंतर। तो दोस्तों समझिए, सातत्य क्या होता है, हिंदी में समझिए पहले। सातत्य, और इंग्लिश में देखिए शब्द है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी जो शब्द कंटिन्यू से बना है, कंटिन्यू शब्द से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। कंटिन्यू का अर्थ होता है लगातार। मतलब कोई ग्राफ हम लोग यदि खींचते हैं तो वो लगातार हो। मतलब यदि कलम से हम ग्राफ खींच रहे हैं तो वो रुकना नहीं चाहिए, कहीं भी रुकना नहीं चाहिए। यदि कहीं नहीं रुका है तो वो कंटिन्यूटी हुआ, कहीं नहीं रुका है तो कंटिन्यू हुआ। एक ही बिंदु पर वह रुकना चाहिए, तभी वह कंटिन्यू, जो इसका मंजिल हुआ, जहाँ इसे पहुँचना था वहाँ पहुँचा, लेकिन कहीं नहीं रुकना चाहिए इसके अलावा, तब यह हुआ कंटिन्यूटी। ठीक है, तो इसको हम लोग मैथ की भाषा में कैसे समझेंगे? उदाहरण यदि देखना है तो उदाहरण आप लोग देख लीजिए। जैसे नदी का जल भी देखते होंगे, वहाँ से चली ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब रुकती कहीं नहीं है, कहीं रुकती नहीं है। ठीक है, और हमेशा उसकी धारा गमन करती रहती है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आशा है आप लोग कंटिन्यूटी के बारे में जान गए होंगे, जिसका अर्थ होता है सातत्य या निरंतर। चलिए अब मैथ की भाषा में हम लोग जानते हैं कि मैथ की भाषा में हम लोग कंटिन्यूटी को कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यू है या फिर नहीं है। तो चलिए देखते हैं। अब मान लेते हैं फंक्शन एफ एक्स, फंक्शन कंटिन्यूअस एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए। ओके फ्रेंड्स, अब दिख रहा है आप लोग को? ठीक है, तो फ्रेंड्स देखते हैं एफ एक्स फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए। पर कैसे समझेंगे कि हम यह एक्स बराबर ए पर कंटिन्यूअस है फंक्शन एफ एक्स? तो चलिए इसके लिए मूल सूत्र है, फार्मूला है, या फिर नियम कहिए, या फिर इसके लिए शर्त कहिए। तो ये शर्त को जान लेते हैं। 3 शर्त है, मूलभूत 3 शर्त है, जिसकी सहायता से हम लोग जानेंगे कि कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस है और कौन सा डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस कौन सा होगा? जैसे चला और कहीं जा कर के रुक गया, फिर चला, ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3 है। ठीक है, तो दोस्तों इस फंक्शन का हम लोग सॉल्यूशन कैसे करते हैं? तो इसमें मान लिया जाता है, मान लीजिए कि x बराबर 1 रख करके देखते हैं कितना आता है। तो f1 बराबर लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 3, और 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है, माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2 आता है। तो फ्रेंड्स दूसरा यदि शर्त है, तो दूसरा शर्त के मुताबिक हम लोग समझेंगे कि इसमें क्या करना होता है। हम लोग मानते हैं लिमिट एक्स टेल्स टू 0, एफ एक्स देखते हैं एग्जिस्ट है कि नहीं, इसका एग्जिस्ट है कि नहीं। यदि -2 ये आया है तो एफ एक्स के जगह पर हम फिर 1 रखेंगे। ठीक है, एफ एक्स के जगह पर पहले एक्स बराबर ए होता है, उसी प्रकार ए बराबर 1 लेकर के देखते हैं कि एग्जिस्ट है कि नहीं, मतलब इतना ही के बराबर मान आता है कि नहीं। ठीक है, तो रखते हैं फिर F1 या फिर एज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 एफ एक्स बराबर, ये कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस 3 बराबर 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2। तो फ्रेंड्स इसका एग्जिस्ट है। और तीसरा कंडीशन क्या है, यहाँ देखिए, यह तीसरा कंडीशन क्या है? तीसरा कंडीशन कहेगा आपको कि एक्स टेल्स टू ए, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए यदि हो गया है तो ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, 2 स्टेप आपने देख लिया। अब तीसरा स्टेप देखिए, हम लोग कैसे जानेंगे कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तीसरा स्टेप में देखिए लिमिट एक्स टेल्स टू ए, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए, ये फार्मूला है। आप लोग भी इसे देखते रहिएगा, जिससे कि याद रहे आपको भी, और आप लोग भी किसी भी बड़े से बड़े सॉल्यूशन आप कर सकें। ठीक है,
तो एफ एक्स हम लोग कितना लाए हैं, एफ एक्स लाए हैं -2, और एफ ए बराबर जो मान दिया हुआ रहता है वो भी यदि -2 आ जाता है तो हम मानेंगे कि कंटिन्यूअस है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग समझ चुके हैं कि कौन सा स्टेप क्या कहता है, और फिर अच्छी तरीके से उस स्टेप के बारे में पढ़ते हैं, क्या है स्टेप और कौन सा ये नियम है। तो फ्रेंड्स, पहला शर्त हम लोग देखेंगे। पहला शर्त है कि फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड एज एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, मतलब कि एक्स बराबर जो दिया रहेगा उसे हम ए मान लेंगे। ठीक है, पहला जो इसका कंडीशन है उसको समझिए अच्छी तरीके से। फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड एज एक्स इज इक्वल टू ए। और सेकेंड क्या कहता है, सेकेंड कहता है लिमिट में। ठीक है, लिमिट आप लोग अच्छी तरह जान जाइएगा। और लिमिट एक सीमा हुआ जो यहाँ कहेगा, जैसे एक्स टेल्स टू ज़ीरो एफ एक्स एग्जिस्ट होना चाहिए। तो अभी तो हम लोग एग्जिस्ट कैसे होगा ये तो देखे थे ना, एग्जिस्ट होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जो कंडीशन है थर्ड, उसको देखिए। थर्ड कंडीशन में कहता है कि लिमिट एक्स टेल्स टू ए एफ एक्स बराबर एफ ए होना चाहिए। ठीक है, एफ ए होना चाहिए। यदि ये तीनों लॉ किसी भी फंक्शन के साथ लागू होता है तब वह फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस माना जाएगा। किस पॉइंट पर, एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट पर। एक्स का मान वहाँ दिया रहेगा, पूछेगा कि एक्स का मान या इतना है और इतना, इस पॉइंट पर आप बताइए कि कंटिन्यूअस है कि नहीं, आप चेक करके बताइए। ठीक है, या फिर प्रूफ करने के लिए भी दे सकता है। ठीक है, तो ये तीनों लॉ यदि फॉलो कर रहा है कोई भी फंक्शन तो उस पॉइंट पर वह कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, देन इट विल बी कंटिन्यूअस फंक्शन एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है फ्रेंड्स, अब दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये तीनों जो शर्त है आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान से देख लीजिए, और इसी शर्त के सहायता से हम लोग जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, मैथ में जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी आप जो एग्जाम्पल देख रहे हैं इसी के तौर तरीके पर परीक्षा में सवाल आते हैं, और आप लोग इसी तीनों स्टेप को फॉलो करके और कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कैसे हम लोग जांचेंगे कि यह कंटिन्यूअस है या नहीं है, सातत्य है या नहीं है। किसी पॉइंट पर देगा, जैसे यहाँ दिया है एक्स इज नॉट इक्वल टू 1, और इफ़ एक्स इज इक्वल टू 1 देन 2 वैल्यू ऑफ 3x माइनस 5। तो इतना आता है कि नहीं कि हम चेक करके देखते हैं, तो कंटिन्यूअस है कि नहीं पता चल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें लिखा रहेगा चेक कंटिन्यूअस एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 1। ओके, तो पहला स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे। एक्स बराबर क्या मानना है, ए मानना है। ठीक है, और एफ एक्स के जगह पर हम मान देंगे इसका 3x माइनस 5। तो हम लोग पहले मान लेते हैं एक्स इज इक्वल टू ए। तो एक्स के मान कितना दिया है, यहाँ 1 दिया है। 1 दिया है, 1 पर कहता है यदि एक्स बराबर 1 है तो बताइए कि यह सातत्य है कि नहीं है। तो ए बराबर क्या होगा, ए बराबर भी हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ F1 पहले निकाल लेते हैं। 3 × 1 माइनस 5, 3 माइनस 5 इज इक्वल टू -2। ठीक है, -2 आ गया है। चलिए अब दूसरा स्टेप हम लोग फॉलो करते हैं। दूसरा स्टेप में कहा था, याद कीजिए, लिमिट एक्स टेल्स टू 1 एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 5 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेल्स टू 1। ठीक है, 3 × 1 माइनस 5, 1 का मान दे देना है। टेल्स टू कहा मतलब कि x की जगह पर 1 दे देना है। 3 माइनस 5 इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो यहाँ भी -2 आपको आ गया है। इसका मतलब क्या है, एफ एक्स एग्जिस्ट है। ठीक है, एफ एक्स एग्जिस्ट है। अब चलिए थर्ड लॉ हम लोग यहाँ देखते हैं। थर्ड लॉ में क्या कहा था दोस्तों, याद कीजिए, लिमिट एक्स टेल्स टू ए। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए, देन इट विल बी कंटिन्यूअस। ओके, तो फ्रेंड्स हम लोगों ने अभी मान निकाले थे कि एफ एक्स का मान कितना निकाले थे, -2 निकाले थे। ठीक है, एफ एक्स का मान हम लोग -2 निकाले थे, तो यहाँ लिखेंगे -2। और एफ ए का मान कितना निकाले थे, एफ ए का मान भी वही होगा, ए के बदला क्या है 1 है, तो एफ एक्स के बदला जो निकला वही तो 1 होगा ना। तो ये
कितना आया था, -2 आया था, ठीक है, -2 आया था। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ जो है, यहाँ fa कौन होगा, f(x) तो हम लोग x बराबर a रख करके मान लिए और मान निकाल लिए, -2 आया है। लेकिन fa कौन है, fa कौन है, fa सवाल में दिया होता है दोस्तों। देखिए यहाँ, इफ़ x इज नॉट इक्वल टू 1, इफ़ x इज इक्वल टू 1 देन कितना रहा है, 2 है, 2 दिया हुआ है पहले से, यही हुआ fa, ठीक है। तो f(x) जो हम लोग निकाले थे -2 था, और fa जो होगा वो कितना है, 2 है। तो ये तो इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू नहीं है, ठीक है, -2 इज नॉट इक्वल टू 2। तो लिखेंगे हम लोग, भाषा में लिखेंगे, देयरफॉर थर्ड लॉ, थर्ड कंडीशन इज नॉट फॉलोड, then it will not be continuous, ओके। या फिर लिख सकते हैं, यह कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है, यह सार्थक नहीं है, दिस इज़ नॉट कंटिन्यूस, ओके। तो फ्रेंड्स, आशा है आप लोगों को कंटिन्यूटी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि नहीं आया होगा समझ में, तो आप लोग किताब से लेकर के और खुद से बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे कि आप लोग भी पूरी तरीके से आप लोग सीख जाइएगा कि कैसे कंटिन्यूस एट ए पॉइंट निकाल पाते हैं हम लोग, ठीक है। और इस स्टेप को आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिएगा, जिससे कि आप लोग फाइंड आउट कर पाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।